कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात एल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी। लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके, क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा से सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा, हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसर है। से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शेड्यूल। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 10 बजे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना देंगे। मीडिया के नुमाइंदों को जोहराने में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। वाशिंगटन में ओवरसीज इस किस्म की बात करेगा तो पाकिस्तान में हलचल तो मचेगी, इसलिए कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान भी आना था। पाकिस्तान ने भी उन्हें 26 जनवरी को ही बुला रखा था, जिस दिन के भारत ने बुलाया था एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको 26 जनवरी के इवेंट के लिए। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और पाकिस्तान आने के बजाय वो भारत से होकर वापस चले गए। पाकिस्तान में इस चीज को काफी सीरियसली लिया जा रहा है और जो हमारे कई अपोजिशन लीडर्स हैं, जिसमें कि फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया और या कह लीजिए उन्होंने ट्विटर पे बात की और उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक शर्म की बात है कि इस तरह से कोई आया और भारत से ही होकर चला गया और पाकिस्तान आने की शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रम्प ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और ट्रम्प साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रम्प साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रम्प के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रम्प साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रम्प साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रम्प साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भाई आप हमारे यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि आप कहीं और चले जाएं, अपनी कंट्री चले जाएं और उसके बाद आप पाकिस्तान अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि भारत से होते हुए पाकिस्तान ना जाया जाए। और इस बात को उन्होंने ना सिर्फ ये कि मान लिया, इतने मतलब रिलीजियसली उन्होंने फॉलो किया कि वो वाकई में जो है वो वापस चले गए और पाकिस्तान नहीं आए। यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे से पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, कई मिनिस्ट्रीज उनके अंडर रही हैं और उसके साथ साथ वो कई पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत गलत हुआ है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ भारत से होकर चले गए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान से होकर ना जाने की जो एक परंपरा या रिवायत है या एक ट्रेडिशन जो बन चुका है कह लीजिए दुनिया के लीडर्स का, वो सभी देख रहे हैं। इससे पहले भी MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान भी जब गए थे भारत के विजिट पर, तब भी ये कहा जाता रहा कि जी वो पाकिस्तान भी आएंगे। जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान।
हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन। और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रम्प देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रम्प के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवल पाकिस्तान से जरूर पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा था और उसके ऊपर बहुत बातें की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा। जैसे पीएम मोदी ने इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की है फोन पर, और उसके बाद उन्होंने जो रिलेशंस हैं भारत के और अमेरिका के उसके बारे में भी डिस्कस किया, वो क्या क्या काम वो लोग साथ कर सकते हैं उसके ऊपर बात की। साथ ही साथ ये हुआ कि पीएम मोदी जो हैं वो फरवरी में अमेरिका जाएंगे और डेफिनेटली वो जाकर वहां के प्रेसिडेंट जो है उनसे मिलेंगे। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों नहीं होता, पाकिस्तान में सब कुछ क्यों होगा, ये भी एक सवाल है। उसकी रीजन यही है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक लोन पे ही चल रहे हैं, हमारे पास ना तो कोई ऐसे बहुत डॉलर पड़े हुए हैं कि रखे हुए हैं कि जिसे हम कहें कि जी हम एक मजबूत कंट्री के तौर पे दिखाई दें, ऐसा भी नहीं है। ना ही हमारे पास जो है इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसपे हमने खुद ही इन्वेस्टमेंट की हो। हम हर एक से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो कोई अगर आ भी जाए पाकिस्तान में तो वो क्या सोच कर आएगा कि पाकिस्तान से उसको क्या मिल सकता है? पाकिस्तान से उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये एक हकीकत है, कह लीजिए कि से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देख रहा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग के मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए प्रोपेगेंडा। इमरान खान एंड उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान, बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए।
और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफ़ी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो नाकाम हो सका। नरेंद्र मोदी नहीं आए, उसकी वजह शायद कहीं यही जा रही है कि द रियल रीजन जो नज़र आती है वो ये है कि शायद एक मुश्किल नज़र आ गई, और वो मुश्किल थी इमरान खान की तरफ, क्योंकि उनको भी पॉपुलैरिटी का मसला था। ये एक उस वक्त की स्टोरी मौजूद है, दैट इज वन थिंग। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये कर रहे हैं, और उसको बुला लिया है, यहाँ भी लोगों ने भी एकदम खरीद लिया कि हाँ भाई वो जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे अभी। सर ऐसे नहीं करें सर, फेंकने में आपका मीडिया भी कोई कम नहीं है, हमारे मीडिया से दो नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। हम लोग गुलेल छोड़ते हैं। मगर सर G7 कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? मोदी जी को उनसे बहुत देर में इनविटेशन मिला था, इंतजार कर करके लग रहा था कि शायद जाएंगे ही नहीं, और सिर्फ 9 दिन पहले इनविटेशन आया, जिसपे कहा जा रहा है कि जी बहुत देर में इनविटेशन आया। ये सब बातें की देर से आए, वो बहुत सी बातें इंटरनल पॉलिटिक्स चली थी, ईरान इजराइल का मैटर चल रहा था, बहुत चीजें चल रही थी, तो ये भी हो रहा था कि भाई G7 होगा नहीं होगा, क्या होगा। अब ट्रम्प साहब को जाना पड़ गया, तो बहुत चीजें थी, डेट कब रखे हैं, मीटिंग कब होगी, क्योंकि बहुत जो समझ लीजिए कि क्रूशियल डिसीजंस लेने होते, तो ये कह देना कि 9 दिन पहले बाद में भारत को कैसे नहीं बुलाएंगे G7 में। अच्छा, G7 में देखिए इस बार ईरान इजराइल के मुद्दे से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान को एकदम अकेला कर दिया। ईरान को जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 35 मिनट तक मोदी जी को कॉल पर मनाते रहे, मगर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही धमकी दे दिए और बोले डोनाल्ड ट्रंप यहां से चले जाओ, नहीं तो पैरे के नीचे आपको कुचल देंगे। जैसे ही मोदी जी ने इनके मुंह पर धमकी दिया, तब से पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है। अब पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गया है, अब हमारे साथ क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो G7 के बैठक में नहीं आए थे, उसके बाद अब मोदी जी को कॉल पर 35 मिनट कॉल करके पाकिस्तानियों के लिए माफी मांग रहे थे, बोल रहे थे पाकिस्तानियों को छोड़ दो। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रहा था कि हम बहुत ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मोदी जी को मना लेंगे, मगर मोदी जी ने साफ साफ कह दिया यहां से चले जाओ, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे अमेरिका को भी खत्म कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की एकदम चेहरे की रिएक्शन चेंज हो गई जब से मोदी साहब ने बताया कि तुम यहां से चले जाओ। अब पाकिस्तान का पानी जैसे ही भारत ने रोका, उसके बाद G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि नहीं आकर और कॉल पर मोदी जी को मनाकर मैं अपने पाकिस्तानियों को बचा लूं, और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब पाकिस्तान की जो मीडिया थी डोनाल्ड ट्रंप को भेजी थी कि जाइए मोदी जी से माफी मांगकर हमारे पानी को खुलवा दीजिए, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं सामने टिक पाए। मोदी जी ने बोला अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर डिजिटल अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना बदला लिए थे, मगर अभी बदला पाकिस्तान से लेना बाकी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे अमेरिका पर भी हमारी अटैक होना शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने जब साफ साफ यह बयान किया, तब से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं अब हम मोदी जी से कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अपने आप का सोच रहा था कि हम बहुत ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम किसी को भी रोक लेंगे, हम कुछ भी कर देंगे, मगर कुछ नहीं कर पाओगे डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही तगड़ी बेइज्जती हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की चेहरे की रिएक्शन ही चेंज हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कभी भूल कर भी मोदी जी से माफी मांगने नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान मीडिया सोच रही है अब हमारे साथ क्या होगा, अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, हमारे पास ना पीने का पानी बचा है ना खाने का खाना है। अब मोदी जी से पानी किस प्रकार मांगे। डोनाल्ड ट्रंप को भेजे थे मोदी जी से पानी मांगे कि डोनाल्ड ट्रंप हमें पानी मांग कर दे देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की हम बहुत ही भारी मेहरबानी मांगेंगे और हम डोनाल्ड ट्रंप को साथ देंगे। पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है,